गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत क्लास। बच्चों, आइए आज हम संस्कृत की वर्णमाला सीखेंगे। आप ऐसे समझें कि ये आपकी प्री नर्सरी क्लास है। आज आप एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं बेटा, तो आप हमेशा मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे उच्चारण पर आपको विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। हिंदी का उद्गम भी संस्कृत से ही हुआ है। आपको शब्दों के ज्ञान में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत के काफ़ी सारे शब्द आप पहले से ही हिंदी भाषा में समझ चुके हैं, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और हमने धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। बहुत पेशेंस से आपको भी चलना पड़ेगा और ध्यान से वीडियो को देखना है। एक बार अब देखेंगे, एक बार इवनिंग में देखेंगे, और अपनी ये रूटीन बना लीजिए बेटा कि एक बार आपको रात को सोने से पहले भी मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आपको चाहिए इसमें मार्क्स, जैसे आप कहते हो कि आउट ऑफ आउट ही आने चाहिए, उसके लिए आपको अप्रैल और मई 2 मंथ्स पूरी अटेंशन इस पे देनी होगी। जैसे आप प्री नर्सरी में आप अपनी बुक से अल्फ़ाबेट सीखते हैं, आपको पहले तो पता ही नहीं होता कि ABC या वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जैसे आप फॉर्मेशन सीखते हैं। अब फॉर्मेशन आपको आती है, अब आपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है और हमें इसको बेसिक्स मतलब अपनी संस्कृत की प्री नर्सरी मानकर चलनी है। तो आओ शुरू करें। सबसे पहले है संस्कृत वर्णमाला। अक्षर ज्ञानम, अक्षर का ज्ञान, ज्ञानम का मतलब ज्ञान, नॉलेज होना। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके बाद मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। और मुझे आशा है कि आप सब बच्चों ने संस्कृत की व्याकरण खरीद ली होगी, और अगर बेटे नहीं खरीदी तो अपनी बुक शॉप से अपनी व्याकरण संस्कृत की ले लीजिए, मणिका। तो आइए पढ़ें पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला। लेट अस रीड स्वर एंड व्यंजन। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में पहले आपको स्वरों से संबंधित शब्द दिए गए हैं। हमारी पहली गुरु होती है माँ। अध्यापक कौन होता है पहले? हमारा माँ। तो हम माँ से शुरू करेंगे। अ से अम्बा, आ से आम, संस्कृत में बोलेंगे आम्रम। ई से इंदु, ई से ईश, उष्ट्र है, ऊर्ण है, ऋषि, रीकार है, लृकार है, एण है, ऐरावत है, ओष्ठ है, औदनिक है। ये बेटे यहाँ तक हमारे स्वर कंप्लीट हो गए। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। एक 2 नए स्वर आप में जुड़े हैं संस्कृत में, जिनका उच्चारण आपको शुद्ध रूप से सीखना है। तो आइए एक बार हम अगले पृष्ठ पर चलेंगे। स्वर। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं। ये आपने हिंदी में पहले कर चुके हैं। जो नए आ रहे हैं स्वर, उनके बारे में हम बात करते हैं। आइए। अ आ, इ ई, उ ऊ, री। री ऋषि वाली तो आप पहले पढ़ते हैं। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे आप री ऋषि वाली, ऋषि के नीचे आप बोलते हो ना, नीचे सी की तरह मोड़ते हो आप उसको, आप बोलते हो ना नीचे सी,
डबल सी, दूसरी बार भी सी लगानी है, वो बन जाएगी बड़ी री। और उसकी साउंड कैसे आती है, थोड़ी लंबी जाती है, री री री। देखो दोनों में कैसे साउंड आ रही है, री री। फिर री, ल के पाँव में री, ये भी स्वर में आता है संस्कृत में, ए ऐ ओ औ। उसके बाद आपको बताया गया है इन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। जिनके बोलने में थोड़ा समय लगता है उनको ह्रस्व कहते हैं, जिनमें ज़्यादा समय लगता है, डबल समय लगता है, हर्ष से वो दीर्घ हो गए, और जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त स्वर हो गए। एक तो आपको आज ये टेबल लर्न करनी है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33, आपको ये लर्न करके रखने हैं सीक्वेंस में बेटा। और इसके बारे में जो अगली बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको बस इतना लर्न करना है कि 33 व्यंजन हैं, उनके 7 वर्ग बने हुए हैं। 5 तो ये हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। उसके बाद वाले 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन में आते हैं और अगले 4 ऊषम में आते हैं। आपको पहचान होनी चाहिए कि कवर्ग के व्यंजन कौन से हैं, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊषम कौन से होते हैं। जिसे आप हिंदी में अक्सर बच्चे कहते हैं कि ऊपर बिंदी लग जाएगी, जैसे वर्ड बोलते हो चंदा, गंदा, मंदा, जैसे व्यंजन पर ही लगी हुई है आपके सामने। इसको बिंदी नहीं बोलते, इसका एक विशेष नाम है व्याकरण में और वो है अनुस्वार। और जो साइड वाली ये जिनको आप 2 बिंदियां बोलते हो, ये बिंदियां नहीं है, ये विसर्ग हैं। और इनसे क्या साउंड आती है, हाफ ह की, आधे ह की साउंड आती है। यानी कि हमें बोलते हुए ये ध्यान रखना है कि जब किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगी हुई है तो हमें हल्की सी, बड़ा लाइट सी ह की साउंड देनी है। अब जब हम व्यंजन सीखेंगे ना नेक्स्ट कक्षा में, तो उसके उच्चारण में मैं आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।